हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी राय, लेक्चरर श्री विश्वनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कलान सुल्तानपुर। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी के एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है DSBM, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप कहेंगे कि ये नए सब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं सर? नया सब्जेक्ट इसलिए कि इस सब्जेक्ट की नीड थोड़ी बाद में आई थी डिप्लोमा कोर्सेज में। कब आई थी? जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ न कुछ जो है कि एक्टिविटी करनी पड़ती है। अर्निंग करने के लिए जो है कि बिजनेस करें या कोई ऑक्यूपेशन चूज करना पड़ता है। तो इसके लिए सोचा गया कि ठीक है, ऑक्यूपेशन अगर चूज करना है हमने तो कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करें। तो इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आया, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आया तो सोचा गया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी को कंडक्ट कैसे किया जाएगा, चलाया कैसे जाएगा। तो इस डिप्लोमा फार्मेसी को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ बनाई गई। 2 साल का कोर्स बनाया गया। ठीक है, इस 2 साल के कोर्स में पास करने के बाद स्टूडेंट को कुछ जो है कि एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती और स्टूडेंट्स को आगे की जो है कि अपने लाइफ को, अपने ऑक्यूपेशन को अपनाने के लिए जो है कि उनको ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए जो है इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एजुकेशन रेगुलेशन में जो है कि 1991 में चेंज करके ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट ऐड किया। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का। अब आप सोचेंगे कि सर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही क्यों है? सब्जेक्ट तो और भी 5 हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 5 के अलावा है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि डिप्लोमा कोर्सेज के बाद जो है कि स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो जाएं, नर्सिंग होम्स में जाएं, डिस्पेंसरीज में काम करें, अदरवाइज फिर ओन बिजनेस की तरफ जाएं, अपने बिजनेस की तरफ रिटेल फार्मेसी या होलसेल का काम करें। तो इसलिए इनको बिजनेस के बारे में जो है कि और सब्जेक्ट्स में तो नहीं था, बिजनेस के बारे में इनको सीखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम आगे चले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से इससे पहले हम जान लें कि आखिर हमको ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा। पूरे 1 साल तक हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इसका सिलेबस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट था कॉमर्स, कॉमर्स के नाम से जाना गया, जो 50 घंटे का करिकुलम होता है, 50 आवर्स का। और दूसरे पार्ट में बांटा गया जो इसको, वो था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी 25 आवर्स का। टोटल जो है 75 आवर्स का जो है कि ये करिकुलम ऐड किया गया डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं तो टोटली बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, जिसमें लेखा जोखा, बजट, लेजर और उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था कॉमर्स में सिलेबस में कुछ 8 चैप्टर आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। क्या होता है? फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का है हमारा। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी है कॉमर्स में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज कैसे जो है कि रन करती हैं, कैसे रन कराना है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कैसे जो है कि आगे फर्दर कन्वे होंगे कंज्यूमर तक। क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसको कंज्यूमर तक ले जाना हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए। होता भी है ऐसा ही। और सेकेंड जो था, सेकेंड जो इसका पार्ट आया इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद, फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किस फॉर्म में ए डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है,
किस फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस फॉर्म में बिजनेस को कंडक्ट किया जाएगा, कैसे इंडस्ट्री बनाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री बनाएंगे कि जो है कि ओन इंडस्ट्री बनाएंगे, सेल्फ इंडस्ट्री बनाएंगे, या जो है कि होलसेल का अगर मार्केट कर रहे हैं तो अकेले कर रहे हैं या गवर्नमेंट या किसी के साथ में कर रहे हैं, कहाँ से सहायता ले रहे हैं। थर्ड था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई इंडस्ट्री आपकी जो है कि कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी जैसे सिप्ला या सन फार्मा कोई है, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट बनाती है, तो चैनल्स के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी जाकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आ सकता है। इस प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर तक आने के लिए डिफरेंट मीडियम से होकर के गुजरना पड़ता है। इंडस्ट्री में बनी तो एक बार जो है सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, फिर स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, फिर सब स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, फिर उसके बाद जाकर के रिटेल शॉप, देन जाकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच पाता है, कंज्यूमर तक या पेशेंट तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। हम इसमें बात कर रहे हैं जो है कि केवल मेडिसिन से रिलेटेड, क्योंकि हम फार्मेसी के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, फार्मेसी के जो है कि प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम टोटली फार्मेसी की ही बात करेंगे क्योंकि ड्रग प्रोडक्ट की। वैसे अगर इसको एग्जांपल से समझना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। कोई भी चीज़ जैसे फार्मिंग कर रहा है, गेहूँ या धान पैदा करता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक एरिया से दूसरी एरिया तक जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वहाँ भी चैनल की डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल की ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बनते हैं वो भी उनको भी पहुंचाने के लिए कंज्यूमर तक बहुत सारे चैनल से जो है कि गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट पहुंचना ना मुश्किल होता है। थर्ड पार्ट जो हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे ड्रग हाउस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो कॉमर्स में पढ़ेंगे ड्रग हाउस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग हाउस मैनेजमेंट मीन्स कि ड्रग हाउस जहाँ ड्रग या तो बन रहा है या ड्रग जहाँ बनाना है जिस इंडस्ट्री में, उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन करना, उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो किस कंडीशन में, किस एरिया पे कैसे स्टोर करें ताकि वो सेफली जो एक पर्टिकुलर टाइम तक सेफ रहें और जो है कि उनको यूज करने के लायक रहे, यूज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इसी के साथ था कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन वर्ड तो थोड़ा सा बाद में आता है, लेकिन इसके साथ ही बता दे रहे हैं हम आपको। कोडिफिकेशन का मीन्स ये है कि जैसे रिटेल शॉप में आता है या होलसेल कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो कोडिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से इसको समझिए कि हमारे पास अगर 50 या 100 बीघे धान की खेती करते हैं तो बहुत सारी वैरायटी के हम धान लगाते हैं। उस धान जब पैदा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, स्टोर करने की एक जगह ज़रूरत पड़ेगी, एक में तो मिक्स कर नहीं सकते हम उसको, तो उसके लिए हम एक कोडिंग की व्यवस्था एक पैकेट में या बोरी में या एक रूम में ही स्टोर करेंगे। तो एक एरिया में कर देंगे कि ये इस क्वालिटी वाला धान है, इस क्वालिटी वाला धान है, इस क्वालिटी वाला धान। इसी तरीके से कोडिफिकेशन ड्रग्स का करते हैं हम। तो एंटीबायोटिक्स को अलग करेंगे, एंटीपायरेटिक्स को अलग करेंगे, जो एनाल्जेसिक्स को अलग करते हैं। सारे ड्रग्स को अलग अलग करने के लिए समटाइम्स बाय नेम या अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में भी कोडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम आसानी से उनको जब भी नीड हो तो उनको लिया जा सके, उनको यूज किया जा सके। नेक्स्ट जो है कि हमारा आता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये पार्ट है कॉमर्स का, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से मतलब ये है कि जो भी हमें प्रोडक्ट जो है कि अपने स्टोर में या अपने होलसेल की जो भी शॉप है, जहाँ भी एरिया है वहाँ पे रखना है, तो किस तरीके से उसको परचेज किया जाए कि कॉस्ट जो है कि इफ़ेक्टिव हो, सेफ हो और लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लायक हो और हमारा जो है कि फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। इसको इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन की बात। अच्छा, ये चीज़ें तो हमारे पास हो गई सारी चीज़ें, कोई प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट हमने बना लिया इंडस्ट्री ने, तो उसको सेल भी होना चाहिए। तो सेल करने के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुँचे और उसको जो है कि प्रमोट कैसे किया जाए, इसको सेल्स एंड प्रमोशन में पढ़ते हैं। कैसे सेल्स एंड प्रमोशन किया जाए, कैसे एडवर्टाइजमेंट दिया जाए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ताकि पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट पहुँच पाए। इसको हम पढ़ते हैं सेल्स एंड प्रमोशन में के पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का। अब आई बात रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का। कोई इंडस्ट्री आपने बना लिया, सपोज दैट कोई बहुत बड़ी आपने फार्मिंग की, खेती की, या कोई इंडस्ट्री अगर आप जो है कि फर्टिलाइज़र की ही खेती करते हैं, फर्टिलाइज़र का ही जो है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, या फिर इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स,
तो उसको क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसको जो है कि कंट्रोल करने के लिए उस प्रोसेस को मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है रिक्रूटमेंट की, बहुत सारे लोगों के द्वारा उस प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सके, तो इसमें रिक्रूटमेंट आता है। इसी तरीके से ड्रग हाउस मैनेजमेंट में या इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी रिक्रूटमेंट की नीड होती है। ठीक है, इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा और लास्ट जो होगा हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। सारी चीज़ें हो गई, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होते हुए कंज्यूमर तक चला गया, लेकिन इसके बीच इसको ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंस की, बैंकिंग की। क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि बहुत ही समटाइम्स लार्ज अमाउंट में जो है कि पैसे आएंगे और जाएंगे। अच्छा, उनको रखना, सुरक्षित रखना, फाइनेंस की जब भी नीड हो तब उनको हमको जो है कि उस टाइम पे इजीली अवेलेबल हो, इजीली मिल सके, इसके लिए हम फाइनेंस और बैंकिंग का टॉपिक रखा गया है इसमें। दूसरा पार्ट होता है फ्रेंड्स अकाउंटेंसी का। अच्छा, अब अकाउंटेंसी का पार्ट आ गया जो हमारे ड्रग स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट का। तो अकाउंटेंसी के पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का क्या है, लेखन की प्रणालियाँ क्या होती है, एक्चुअली में अकाउंटेंसी है क्या। अकाउंटेंसी को जो है कि अगर इजली समझने की कोशिश करें तो मुनीम आप लोगों ने सुना होगा या अपने दादाजी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा। अगर आप आज नहीं सुन रहे, आज नहीं देखने को आपको मिल रहा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा मुनीमगिरी। पहले के समय में मुनीम होते थे, लाला लोग होते थे, या आज के समय में भी आपके जो है कि ज़मीन का, आपके खेतों का जो रखरखाव करने के लेखपाल लोग होते हैं, उन लोगों की तरीके से आप समझ सकते हैं कि सारा लेजर, सारा जो है कि डाटा उनके पास आपकी ज़मीन का सब कुछ रहता है। इसी तरीके से जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू अपने बिजनेस में उसको जो है कि बैलेंस करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए हम अकाउंटेंसी के पार्ट को पढ़ते हैं और अकाउंटेंसी की हमको हमारे बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है। इसी के रिगार्डिंग हमने जो है कि इस टॉपिक को पढ़ना है हमने अकाउंटेंसी को, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे हम, इसका दूसरे यूनिट में जो पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की, तो उसमें हम पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि कैश बुक मीन्स कि जो कैश का आना या जाना है तो उसका एक रिकॉर्ड पर्टिकुलर होना चाहिए। सपोज दैट कि 10 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, 2017 या 18 या 2011-12 में हमने जो है कि कितना कैश जो है हमारे पास था, कितना आया गया, उसका रिकॉर्ड हमने रखना जरूरी है, ताकि आज के समय में भी हम बिजनेस को कंपेयर कर सकें और फर्दर बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए उससे हमें हेल्प मिलती है। हो सकता है उस टाइम हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रहा हो या लॉस में रहा हो, तो आज के मार्केट के हिसाब से उसको टैली करने के लिए कैश बुक की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आज का भी रिकॉर्ड है और कल तक का, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। सेम उसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस का डेली परचेजिंग में, डेली सेलिंग में या फिर एनुअल में हम सारे रिकॉर्ड्स को रखते जाते हैं कि कितना प्रॉफिट एनुअली हमें हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उस हिसाब से हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, ताकि हम जो है कि अपने बिजनेस में घाटे में न जाएं कभी। नेक्स्ट आएगा इसके टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा, कुछ टेक्निक्स होंगी इसको एनालाइज करने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस या कैश बुक या बिजनेस को कैसे करना है, तो एनालाइज करने के लिए टेक्निक्स भी कुछ होनी चाहिए। अगर एनफ नॉलेज नहीं है कि हमें बिजनेस के बारे में, तो उस टेक्निक्स के बारे में अगर नहीं है तो हम अपने बिजनेस को आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट में नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए जो हमने टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस का पढ़ा कि एनालाइज तो कर सके कि जो प्रक्रिया हो रही है वो कहीं सही हो रही है या उसमें कहीं मिस्टेक्स हो रहे हैं, पास्ट में कहीं मिस्टेक्स हुए हैं। इन चीज़ों को करने के लिए हम टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बजटिंग। बजटिंग के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी का। बजट के बारे में जानना कि हमारा बजट कितना है नेक्स्ट ईयर बिजनेस ग्रो करने के लिए। सपोज दैट कि आज हम एक प्लांट यहाँ पे चला रहे हैं, दूसरा प्लांट हमें बिजनेस क्या है, दूसरा जो है कि होलसेल या रिटेल का कोई भी शॉप डालना है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस डालना है, तो दूसरी जो है कि सिटी में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे कंट्री में कहीं भी डालना है, तो हमारा बजट कितना होता है, उस बजट के हिसाब से हम फर्दर बिजनेस को अपने प्लान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रहा जो है कि आपके सिलेबस का ब्रीफ में पार्ट। ठीक है,
इसको हम आगे जो है कि एक एक चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे, आगे के वीडियोज़ में आपको तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो है कि इस सब्जेक्ट पे, आपके टॉपिक पे, कि अच्छी टॉपिक जो आपको दिया गया है कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट को, तो क्या आएगा? DSBNM, बस 4 वर्ड्स आते हैं। इसी में पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट 1 साल हमको चलना है, या इसी में हमारा बिजनेस भी फर्दर जाता है। DSBM, डी से ड्रग, S स्टैंड्स फॉर स्टोर, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। वही बात जो ऊपर लिखी है वही बात, लेकिन हम इसको अलग से थोड़ा सा डिफाइन करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टोटल हम 1 साल में जानेंगे क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से। तो हम जानेंगे ड्रग के बारे में, स्टोर के बारे में, बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। फिर वही बात आई ड्रग के बारे में। ड्रग के बारे में इसलिए कि रिलेटेड टू फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स। तो ड्रग क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे ड्रग के बारे में, अगर आपको याद होगा तो ड्रग क्या है? ड्रग कोई वो केमिकल एंटाइटी है या कोई केमिकल जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, क्यूर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, या समटाइम्स क्या करते हैं? फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करने के लिए करते हैं। पेशेंट का या इल पर्सन्स के किस लिए करते हैं ड्रग का यूज? किसी भी जो है कि डिजीज़ को क्यूर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी को, डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को, कंडीशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं इस ड्रग का। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका यूज वहाँ भी होता है डायग्नोस करने के लिए किसी भी कंडीशन को, पैथोलॉजिकली, डायग्नोस्टिक पर्पसेस। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो आजकल यूज हो रही है जो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स, उसकी बात करेंगे फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें जब आ रही हैं ड्रग के अंदर तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ड्रग का जब इतना यूज है और ड्रग इसमें आ रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्टोर की बात आई, स्टोर की वही बात फिर हम कर रहे थे कि अगर आप फार्मिंग करते हैं किसी चीज़ की, या इनऑर्गेनिक जैसे यूरिया बन रही हो कहीं पे, अगर यूरिया बन रही है तो एक ही टाइम में तो यूज नहीं होती है, जब फसल की ज़रूरत पड़ती है तभी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूरिया आपने बिकते हुए देखा होगा। इसी तरीके से ड्रग को स्टोर करना, सपोज इस समय कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे एंटीवायरस ड्रग मार्केट में हैं। अब एंटीवायरल ड्रग आज तो यूज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल्स के बंद होने से या और भी चीज़ों की वजह से बंद जो है कि मार्केट के बंद होने की वजह से और भी डिजीज़ की कंडीशंस जो है उतनी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग उतने लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो और जो ड्रग्स बन रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे? बने तो होंगे, मान लीजिए सपोज दैट कि इस टाइम कम बन रहे होंगे, लेकिन आज से मार्च से पहले के टाइम में तो ड्रग्स बने होंगे। अगर उनकी सेलिंग, उनका यूज नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं या रिटेल शॉप से ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या करना होगा? उनको स्टोर तो किया गया होगा कहीं ना, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा करके प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी कॉस्टिंग आती है, तो इनको स्टोर करना तो ज़रूरी है जब तक इनका एक्सपायरी डेट नहीं आ जाता है। तो इसीलिए स्टोर की ज़रूरत पड़ी, स्टोर की प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस हों और प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा सके ताकि ये ड्रग जो है सेफ़ रहें। अच्छा, इसके अलावा ये सेफ़ ही ना रहें, इस तरीके से स्टोर रहें कि जब भी ज़रूरत हो तो ईजिली अवेलेबल हो हमारे यूज के लिए, पेशेंट की यूज के लिए। बिजनेस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया बिजनेस। फ्रेंड्स, बिजनेस जो है बना हुआ है बीजी से। आप कहेंगे बीजी तो मतलब व्यस्त रहना होता है। हाँ, बिल्कुल व्यस्त रहना ही होता है बीजी व्यस्त रहना होता है। इसी तरीके से हमारा बिजनेस भी व्यस्त रहना होता है। अब इसको इस तरीके से मत समझिएगा, व्यस्त रहना तो ठीक है, ताश के पत्ते खेलने से भी व्यस्त लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं, वो व्यस्तता नहीं। व्यस्तता वो जिससे कि हम कुछ एक्टिविटी से कुछ प्रॉफिट या लॉस करें, कोई वर्क करें,
ठीक है। तो बिजनेस वही एक्टिविटी हो गई जिसमें हम कोई जो है कि वर्क कर रहे हैं जिससे कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हुआ हमारा बिजनेस का पार्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट को या जो है कि प्रोडक्शन को लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के पेशेंट तक जाने की प्रक्रिया को हम बिजनेस के फॉर्म में समझते हैं। नाउ मैनेजमेंट सारी प्रोसेसेस को इंडस्ट्री के से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के और कंज्यूमर तक जाने तक, पेशेंट तक पहुंचने तक इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं आ रही हैं, ड्रग हाउस से लेकर के और लेआउट से लेकर के अकाउंटिंग से लेकर के जितनी भी प्रोसेस आती हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट वर्ड इसमें आया कि मैनेज करना किसी चीज़ को। सपोज दैट कि आप अपने घर पे ही किसी चीज़ को आप अर्न करके पैसा ले जाते हैं घर पे, तो पूरे महीने का जो है कि आप एक लिस्ट बनाते होंगे, ठीक है, महीने में ये काम करना है, इतना बच्चों की फ़ीस देनी है, इतना जो है क्लॉथिंग पे खर्च करना है, इतना मेडिसिन पे खर्च करना है, इतना घर की रिपेयरिंग में या अदर चीज़ में, यूटेंसिल्स में खर्च करना है। तो इस तरीके का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका कॉलेज भी इस तरीके से करता होगा। मैनेजमेंट एक जो है कि अपने जो है कि एम्प्लॉयज़ के साथ मिल करके उनके व्यूज़ को लेते हुए आगे को बढ़ने के लिए इस प्रोसेस को जो है जो किया जाता है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। कॉलेजेस इस तरीके से मैनेज करते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ DSBM के बारे में कि ठीक है, ये सब्जेक्ट में इतना तो हम पूरे 1 साल पढ़ेंगे। ये वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, एड्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से आपको हमें अगला वीडियो लाने में हेल्प मिलेगी। जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको हम सही कर सकते हैं। थैंक यू।